जी आलोक जी, आपको क्या लगता है फेस सेविंग की कोशिश थी G7 के लिए? पूरा एमओयू का ड्रामा इसलिए रचा गया और वॉर अभी भी जारी है? देखिए, फेस सेविंग के लिए तो किया ही गया होगा। G7 में इनकी फेस सेविंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विवेक जी, मेरा इंफॉर्मेशन कुछ और भी है, मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं। अभी क्या हुआ है, इस जैसे जैसे छन छन के डील की बातें सामने आ रही हैं, जो नियो कंजर्वेटिस्ट जो है वहां के अमेरिका में, वो जो लॉबी है जो वार के सपोर्ट में थी, उसमें जो सीनेटर्स हैं, उसमें जो हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से कई लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि ये डील तो बहुत ही बेकार की डील हो रही है और हम क्या करने जा रहे हैं। लोग उस पर अपनी शंका जता रहे हैं। एक सेनेटर टेड क्रूज हैं, एक मिस्टर ग्राहम है, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बोला है कि इससे तो अच्छा ओबामा ने डील किया था 2015 का। और हम एक एक सेनेटर ने बोला है कि हम तो कुछ साल पहले तक अमेरिका को वैसा देश था जो कभी टेररिस्ट से डीलिंग नहीं करता था, और हम $300 बिलियन एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को, लीडर्स को देने की बात कर रहे हैं, ईरान जैसे शासक को देने की बात कर रहे हैं, उनके रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। क्या हम वही गलती नहीं कर रहे हैं जब हिटलर के रहते हुए जर्मनी को कंपनसेशन देकर के जर्मनी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया गया था, और वो एक गलती हुई थी और उसके कारण पूरा विश्व ने उसको भुगता था। तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स वहां के सेनेटर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नेता जो ट्रंप के फेवर में है, ट्रंप के गुट के हैं, उन्होंने दबी जुबान में बोलना शुरू कर दिया है। ये जो जॉन कैनेडी हैं, कैनेडी जो है वहां के सेनेटर, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि कोई दिन के जो पियक्कड़ है, उन्हीं से अगर किसी ने स्कूलिंग ली होगी तो वही इस पर बिलीव करेगा कि ईरान इस समय जो वादा कर रहा है वो निभाएगा। तो अब ट्रंप के अंदर के ही उनके सपोर्टर जो थे, वही इस चीज से अब खफा है कि इन्होंने सही डील नहीं की है। इसीलिए आप देखिएगा, अब G7 में जाकर के ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये डील नहीं है, ये तो अभी एमओयू है, डील अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये इन्होंने एक लाइन बोला है, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एमओयू ही है, अभी डील मतलब वही बात है ना, लड़ाई तो अभी जारी है, जंग तो जारी है, कौन सी डील हो गई फिर? जी, तो हमको यही लगता तो है, मतलब ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया फिर? हाँ, वो मतलब हमको फिर से बेवकूफ बना गया अमेरिकी राष्ट्रपति? बनाना चाहते थे, लेकिन अब फंस गए हैं अपने ही सपोर्टर्स के बीच में। अच्छा। अब उनको लग रहा है वो गलती कर गए हैं और वो बैकआउट करेंगे। मलिक साहब जल्दी से। और हमारे साथ संजीव जी भी जुड़ गए। संजीव जी, स्वागत है आपका।